बुराड़ी के नत्थू कॉलोनी में मनाई गई शहीद-ए-आजम भगत सिंह जयंती। सोनू शर्मा ने कहा, हमने इस रोड का नाम भी भगत सिंह के नाम पर ही रखा है और मैं लोगों से कहना चाहूँगा, जिस तरह दूसरी तरफ से राजनीति हो रही है, विचारधाराओं की हो रही है, उल्टा सीधा बोला जा रहा है, गलत शब्द यूज़ हो रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए और शहीद भगत सिंह की बातों पर अमल करके एकजुटता का प्रतीक रखें और एक साथ मिलकर काम करें। मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। नत्थू कॉलोनी जिंदाबाद, नत्थू कॉलोनी जिंदाबाद, नत्थू कॉलोनी जिंदाबाद, नत्थू कॉलोनी जिंदाबाद, नत्थू कॉलोनी जिंदाबाद। मोहर भाई, आज जो शहीद भगत दिवस का कार्यक्रम किया है, क्या मकसद है कॉलोनी को इकट्ठा किया? देखिए, शहीद भगत सिंह जी का जो ये हमने आज कार्यक्रम किया था जन्मदिन के उपलक्ष्य में, इसके अंदर हमने इस रोड का नामकरण ही शहीद भगत सिंह जी के नाम से रखा है। तो हमने इसीलिए हमने कार्यक्रम को किया था और हर साल करते हैं। आज शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर आप नत्थू कॉलोनी के युवाओं के लिए विशेषकर क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं युवाओं को बस एक मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तरीके से दूसरी तरफ से राजनीति हो रही है, विचारधाराओं की हो रही है, उल्टा सीधा बोला जा रहा है, सबके बारे में गलत शब्द यूज करे जा रहे हैं, पर्सनली बोला जा रहा है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और शहीद भगत आजम जी की जो बातें हैं उनको अमल में लाते हुए उनके विचारों को समझना चाहिए, एकजुटता का प्रतीक रखें, एक दूसरे को मिलकर साथ में काम करें और एक दूसरे के साथ में मिलकर चलें। क्या इस चुनाव को आप चुनौती मानते हो? नहीं, कोई चुनौती नहीं मानता जी। अगर आप सोनू भाई जीत के आते हैं तो सबसे पहला मकसद आपका क्या होगा कॉलोनी के लिए, कॉलोनी वासी के लिए? देखिए, जनता जनार्दन जब आशीर्वाद देगी तो जनता जनार्दन के जितने भी काम अभी हमारे लाइन में प्रोसेस में लगे हुए हैं, जो काम बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे लगे हुए हैं, चल रहे हैं और जो रुक रहे हैं, उनको जल्द से जल्द विधायक जी से और निगम पार्षद जी से और एमपी से, जिनसे भी हमें करवाना पड़ेगा, हम उसे जल्द से जल्द करवाएंगे। क्योंकि आप सबको पता है, विधायक प्रधान जी के पास कोई इतना यहाँ पे अपना पर्सनल फंड नहीं होता है, यहाँ पे आरडब्ल्यू की तरफ से कोई फंड नहीं आता है, लेकिन प्रधान का जो कर्तव्य है, दायित्व है कि वो अपना विधायक जी से सहयोग करके और निगम पार्षद से सहयोग करके, एमपी से सहयोग करके उस काम को जल्द से जल्द करवा सके। जनता ये जानना चाहेगी कि सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम मेरा तारों को लेके है, जो 11,000 की लाइन है, उसके अंदर हमने कुछ आधी कामयाबी पा चुके हैं और आधी कामयाबी रह रही है, उसको भी हम जल्द करेंगे। अपना डी ब्लॉक और ई ब्लॉक की जो वायर्स थी उसकी अप्रूवल आ गई है और उसका काम अक्टूबर नवंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी जो बी ब्लॉक और ए ब्लॉक के अंदर कुछ वायर्स रह गई हैं, उनके लिए हम प्रयास करें। शर्मा जी, आप कितने मतों से विजयी होने जा रहे हैं? देखो, जनता जनार्दन है, मुझे लगता है कि हमारी जो कॉलोनी में 1600 के आसपास के वोट हैं और उसमें से मैं उम्मीद करता हूँ कि 1000 प्लस हम वोटों से आने वाले हैं। जी, थैंक यू। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बस सभी से यही अपील करना चाहूंगा, एक मौका अपने इस छोटे भाई सेवक बेटे को जरूर दें और 1-2 साल का जो कार्यकाल है वो देखें और पिछले वाले कार्यकालों से भी कंपेयर करें। और आगे हम, जैसे हमारी टीम ने एक निर्णय लिया है कि 2 साल बाद हम अपने टीम में से एक कैंडिडेट दोबारा उठाएंगे, हम कुर्सी से नहीं चिपके रहेंगे, तो हम 2 साल बाद फिर एक कैंडिडेट नया कॉलोनी को देंगे और कॉलोनी के विकास कार्यों को मिलकर साथ में काम कराएंगे। प्रमोद पाल नाम है मेरा। प्रमोद जी, सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है? लोगों का 80% है। हमने सर्वे करा है, लोगों से जैसे पूछा है तो 80% वोट सोनू के खाते में जा रही है। 90% है, ठीक है, तो सोनू भाई क्या बन रहा है? देखिए, हमारे सोनू शर्मा जी, को वोट क्यों देंगे आप? सोनू भाई जी की इसलिए वोट देंगे, हमारे सोनू जी अच्छे काम करते हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। हमारे बी ब्लॉक से लेकर ए ब्लॉक, जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, अगर किसी भी कोई भी समस्या होती है, सोनू जी हमारे परफेक्ट आदमी है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे सोनू शर्मा जी विजयी हो रहे हैं 80% से, कोई भी मतलब इनको हराने वाला नहीं। राहुल जी, प्रधान भी तो काम करते हैं, फिर सोनू भाई को क्यों लेके आ रहे हो? किसको? सोनू भाई। हमारी आरडब्ल्यू से एक ही आदमी एक ही बार प्रधान बनेगा, उसकी जगह हम दूसरा खड़ा करेंगे। दूसरा खड़ा करेंगे? हाँ जी। तो पहले प्रधान वाले क्या काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे थे। कौन से? इंडिया के क्या कर रहे हो? ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, तो उससे भी बढ़िया काम करे। बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। इस बार इन्हीं को लाना है। बिल्कुल लाना, हमारे 2 पैसे बचाता, हमारा दुख सुख में सब जगह काम आता है। सोनू भाई ही जीतेंगे,
सोनू भाई सोनू भाई ने बहुत अच्छा काम किया। कार्य किया? सोनू भाई ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। आने वाले में क्या करने वाले हैं? आने वाले में जो बंद गली में गेट लगवाएंगे, चोरी जो होगी वो बंद कराएंगे और इनके लिए हम वोट करेंगे कलश पर। धन्यवाद। वैसा मेन समस्या क्या है आपकी? मेन समस्या देखिए, जो भी चोरी है, चकारी है और प्रधान आता है जाता है, लेकिन सोनू भाई हमारा सक्रिय है। उस पे विजय करवाएगा, हर गली में गेट लगवाएगा, जहाँ भी समस्या होगा उसको पूरा करेगा। ऐसे हमारा वीरेंद्र प्रधान जी था, उन्होंने भी अच्छा काम किया। जो उन्होंने अधूरा छोड़ दिया है उसको सोनू भाई ने हमारा पूरा करेगा। तालियों के साथ स्वागत है। क्या नाम है? जी सोनू भाई को लाना चाहिए इस बार। जी, मेरा जो मत है वो यही कहता है और कॉलोनी का भी यही मत है। जो मेरा मत है कि सोनू भाई इस बार विजयी हों और ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जीतें, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हैं जो सोनू भाई के ड्रीम प्रोजेक्ट में जो इस समय प्रयास में चल रहे हैं और बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। वो जैसे बिजली की तारों का है, उसके लिए बहुत प्रयास करा वीरेंद्र भाई ने, लेकिन किसी कारणवश सरकार द्वारा या सरकार जो बदली है दिल्ली में, उसकी वजह से ये कार्य रुक गए हैं, जो कि अब बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। वो जहाँ तक है अगले 6 महीने में पूरे होने की उम्मीद है। पानी की, नाली की, गलियों के पानी, गलियां तो देखो जी, 2 कार्य हमारी कॉलोनी में बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं। एक तो सीवर का और एक हमारा गैस की पाइपलाइन का, जिसके कारण गलियां खुदी भी हैं। उससे कुछ पब्लिक को परेशानियां भी हुई हैं, लेकिन यह है कि परेशानियों को सॉर्ट आउट भी कर दिया गया है। कुछ परेशानियां हुई हैं, मानते हैं, क्योंकि जब बड़े कार्य होते हैं तो परेशानी होगी, आप भी जानते हैं अच्छी तरह। तो हम यही कहेंगे कि देखो, जो परेशानियां हुई हैं, अब आपके यहाँ गैस आ चुकी है, सीवर भी डल चुका है, अब बहुत जल्दी सीवर भी चालू हो ही जाएंगे। तो हम, क्या लगता है सोनू भाई कितने जी हम तो यही चाहते हैं और कॉलोनी का भी यही मत है लगभग कि सोनू भाई बहुत भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। मन से करता हूँ। जी भाई काम करेंगे आपका? जी, सोनू भाई आपके मोहल्ले में काम करेंगे? सोनू भाई आज से नहीं, आगे से नहीं, पीछे से पिछले 4 सालों से सक्रिय है, काम कर रहे हैं वो, और ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। वे विद इन हाफ एन आवर्स भी इन्होंने काम किए। जैसे कि हमारे पास कंप्लेंट, इनके पास में कंप्लेंट गई, आधा घंटे के अंदर उस कंप्लेंट को किल किया उन्होंने। सर जी, सोनू भाई विजयी होते हैं तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनसे आप इनसे अपेक्षा रखते हैं सोनू जी से? अधूरे कार्य? अभी हमारे बहुत अधूरे काम हैं। पिछले दिनों हमारे यहाँ पे काफी चोरियां हुई, तो मैं इनकी तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि उन गलियों के अंदर पहली हमारी प्रायोरिटी होगी कि जहां जहां महत्वपूर्ण गलियां हैं, जहां हमें चोरी का अंदेशा है, वहां हम नए गेट लगाएंगे, कलों उस गली को बंद कराएंगे। इकट्ठा हुए यहाँ पे हम सोनू भाई के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पहले जब प्रधान हमारे वीरेंद्र भाई थे, उनके साथ इन्होंने बहुत कार्य करे हैं। जहाँ भी देखते हैं, जहाँ पे वीरेंद्र भाई होते हैं वहाँ सोनू भाई भी पाए जाते हैं। जो कार्य भाई नहीं कर पाते वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं। तो जहाँ देखते हैं ना, इन दोनों की जोड़ी परफेक्ट बैठती है, हर कार्य में आगे से आगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सोनू भाई को जरूर आगे हमने जिताना चाहिए। आप आ जाओ। 5 तारीख को RW प्रधान पद का चुनाव होने जा रहा है। आप महिला शक्ति होने के नाते सोनू भाई के लिए क्या कहना चाहोगे? सोनू भाई को कलश पे मोहर लगेगी और सोनू भाई विजय बनेगा। नारी शक्ति का पूरा समर्थन है। नत्थू कॉलोनी को प्रधान सोनू भाई बनेगा। सोनू भाई को क्यों सपोर्ट करेंगे? सोनू भाई अच्छा है, अच्छा काम करेगा। जब वीरेंद्र ने करा तो सोनू भाई भी करेगा। वीरेंद्र भाई के